जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अप्सरा साधना में डरावने अनुभव क्यों होने लगते हैं, इसके रीज़न क्या हैं और ये क्यों होते हैं, क्या ज़रूरी है ये होना या नहीं। तो इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से आप लोगों के लिए। देखिए, बीच में अगर मैं फ़्लो में कहीं इधर उधर हो जाऊं तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि मैं कभी कभी फ़्लो में आ जाता हूं। तो सबसे बात समझिए कि अप्सरा साधना जब हम करते हैं तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक मित्र की तलाश होती है या एक दोस्त की तलाश होती है, या हमें कोई गाइडेंस चाहिए होता है जो हमें गाइड करे, या हमें कुछ पर्टिकुलर सौंदर्य चाहिए होता है, या हमें आकर्षण चाहिए होता है, या हमें पर्टिकुलर कुछ ज्ञान लेना होता है, या किसी के बारे में जानना होता है, या कोई धन प्राप्ति जैसे छोटी मोटी प्रोसेस समझने के लिए, उसके लिए हम अप्सरा साधना का यूज़ करते हैं। अब अप्सरा साधना हम यूज़ तो करते हैं उस साधना से शक्ति को, लेकिन वो पर्टिकुलर वर्क कैसे करती है, अब इसके टॉपिक पे भी आ जाते हैं कि पर्टिकुलर वर्क उसका काम ये नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने अप्सरा साधना करी तो आपको सिद्धि तो मिलेगी, ये तो 100% से, और 21 दिन के बाद सिद्धि मिलती है आपको, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास विधि पूरी है ही नहीं। अप्सरा साधना की मोस्टली जो यूट्यूब पे विधि है सभी के पास, उसमें से मैं देखता हूँ या जानता हूँ 10% ऐसे चैनल हैं जिनके पास पूरी विधि है उस शक्ति को इस्तेमाल करने की। उसके बाद किसी के पास वो विधि ही नहीं है कि उस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करें। आप लोग साधना तो कर लेते हैं, पर वो साधना सफल हुई या नहीं सफल हुई वो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी, या उस विधि को आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे सिद्धि को, क्योंकि आपके पास पूरी विधि है ही नहीं। अब ये बात हो गई समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपने साधना कर ली, आपको कोई एक दोस्त की तरीके तलाश थी, आपने साधना कर ली, तो अब आपके कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ आपके हो रही है उसके लिए, क्योंकि दिखी तो अप्सरा आपको आए नहीं आपने, तो कैसे पता लगेगा। जैसे आपने जब शुरू में संकल्प लेते हैं तो संकल्प में आप जो जो जिस हिसाब से बोलते हैं उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है आपको सिद्धि मिलेगी या प्रत्यक्षीकरण होगा या क्या होगा। तो वो संकल्प आपको बहुत अच्छे से समझना होता है, उस हिसाब से अपने संकल्प को मॉडिफाई करना होता है जो भी संकल्प दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा भी है, सिद्धि भी है, सब कुछ है, तो मुझे अप्सरा साधना करनी क्यों करनी, मुझे सौंदर्य के लिए। तो मैं उस साधना में मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि मैं ये साधना सौंदर्य प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ कि अप्सरा जैसा सुंदर देख सकूँ, इतना सौंदर्य आ जाए कि मैं भी उनके जैसे मोहक हो जाऊँ। तो वो हम बीच में मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब आपका दूसरा प्रोसेस होता है इसमें कि डरावने अनुभव क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो सात्विक जिसे बोलते हैं सात्विक विधि से कर रहे हैं, रास्तिक साधना है, फिर भी हम सात्विक विधि से कर रहे हैं, तो फिर इसमें डरावने अनुभव होने का रीज़न क्या है। रीज़न पर्टिकुलर इसमें यही होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास सुरक्षा घेरा ना होना। ठीक, अगर आपको किसी ने उठा के ऐसा वैसा घेरा दे भी दिया तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जागृत नहीं है। सेकंड स्टेप आपका जो आएगा इसमें वो ये होगा कि आपका जो विधि है उसमें जो पहले से गुप्त क्रियाएं करी जाती हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो चलता है। जैसे मेरी विधि है, मैंने खुद ही देखा है 2-3 चैनल वालों को जो कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि इस पर जो गुप्त विधि विधान होता है वो मैं किसी को नहीं बताता हूँ, वो मैं खुद ही करता हूँ पीछे से। तो वो आपको पता ही नहीं है, तो उस पर वो काम नहीं करेगा। 2 हो गया।
थर्ड ऑप्शन आप समझिए। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है कि आपके पास ना तो गुरु मंत्र है, ना ही कोई ऐसा मंत्र है कि जो आपको उस ऊर्जा तक, फ्रिक्वेंसी तक ले जाए। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ ऑप्शन जो बहुत ही सिमिलर है, अप्सरा विधि सबको मिल जाएगी, लेकिन अप्सरा का एक पूजन होता है जिसे अंग पूजन बोलते हैं, बहुत ही स्पेशल, कि कौन सी अप्सरा का कैसे अंग पूजन होता है, वो विधि नहीं मिलेगी आपको। अप्सरा वशीकरण मंत्र तो मिल जाएगा, लेकिन उसको जपने का तरीका नहीं मिलेगा, आपको कैसे जपना चाहिए। अब ये समझ में आ गया। फिफ्थ ऑप्शन। सिक्स आपका बताता हूँ, वोल्टेज बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 में ये आता है आपका अप्सरा माला। माला तो है आपके पास इस फटिक की, पर आपने उसको खुद से जागृत नहीं किया। 7th ऑप्शन आपका यंत्र, आपने खुद ही जागृत नहीं किया, बस मंगवा लिया किसी से और शुरू हो गए, जागृत नहीं किया। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी फ्रिक्वेंसीज में डालने की, तो कहाँ से काम करेगा। अब आपका आ जाता है इसमें ही 8th ऑप्शन। 8th ऑप्शन कहाँ क्या काम करता है वो भी समझ लेते हैं। 8th ऑप्शन जो आपका वर्क करता है बेसिकली वो ये होता है कि आपने जो हवन क्रियाएं करी हैं उस पर सिर्फ आपने अप्सरा की आहुति दी, बाकी सबको छोड़ दिया। अब ये समझ में आ गया। अब 9th पे आ जाते हैं। 9th क्या होता है सबसे बेस्ट, कि आपने ये सोच के बैठे हैं कि अनुभव होंगे, ठीक है, अनुभव होंगे। अब जब आप अपने दिमाग में ही किसी चीज़ को फिट कर लोगे कि अनुभव होंगे, तो अनुभव होंगे, क्योंकि एनर्जी तो आप ही की बर्बाद होनी है अनुभव में, क्योंकि शक्ति आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, आप उसे फिजिकल वे में देखना चाह रहे हो, तो शक्ति तो आप ही की बर्बाद होगी। आप इसको सोच के बैठे हो कि अनुभव हों तो होंगे। अब आपके दिमाग में नकारात्मक ख्याल इतने हैवी हो चुके हैं और आसपास की शक्तियाँ नकारात्मक इतनी एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि आपकी विधि पूरी नहीं है, तो वो उंगली करेंगी और आपके ख्यालों के हिसाब से आपको उंगली करेंगी, तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे। जब आएंगे नकारात्मक ख्याल, तो वो शक्तियाँ उस शक्ति आपके जो मंत्र जाप है उसकी ऊर्जा चुरा के आपको नकारात्मक अनुभव कराएंगे। क्यों? जिससे आप डरो, साधना छोड़ो, साधना छोड़ो तो पूरा उनको पुण्य मिले आपका जो भी किया है। और जब वो हो जाएगा, अब एक प्रोसेस यहाँ समझ गया है कि पुण्य कैसे चोरी होता है, ठीक। दूसरा प्रोसेस अब इसमें क्या होता है कि विधि जब पूरी नहीं होगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो पूजा सकारात्मक की जगह नकारात्मक को जाएगी, और जब वो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक अनुभव होंगे। अब सीधी समझ लो, आप तामसिक विधि से करोगे ना तो तामसिक वाली तो अनुभव होंगे ना खतरनाक, सात्विक से करोगे तो सात्विक वाली विधि से होंगे। अब जब आप, और दूसरी बात इस पर एक और बात, जब विधि आपके पास पर्सनल से मैंने दे दी, जैसे मैंने बोला कि मैं मुझे जो करना है मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, तो वो मैं अपने आप से कर दूंगा, वो मैं कैसे भी करूँ, वो मैं अपने प्रोसेस से हैंडल करूँगा। लेकिन अगर मैंने किसी और बंदे को विधि दी, मैंने कहा इसमें ऐसा ऐसा मैं अपने हिसाब से करूँगा, उसके बाद आप करना, आप मेरे को बता देना। ऐसे मोस्टली मैं बोलता हूँ कि कोई भी विधि करे तो मेरे को बोल दो कि मैं करने जा रहा हूँ, तो मैं कहता ठीक है, मैं आप बैठना मेरे को बता देना। उस दिन मैंने कहा ठीक है कर लेना, क्योंकि मुझे भी तो वो काम करना होता है। और जैसे इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक अलग ग्रुप बनाया है, जो साधना कर रहे हैं ना उसके लिए एक अलग है व्हाट्सएप पे ग्रुप। उसमें मैं जैसे ही साधना लेता है कोई मेरे से, मैं उसको मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। क्यों? अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली आप बताएंगे। बस उसमें ये ध्यान रखता ना होता है कि किसी को भी गुप्तता भंग नहीं करनी है। आप क्या विधि कर रहे थे, दूसरे बंदे से उंगली नहीं करनी है कि आपको क्या, आप कौन सी कर रहे हो, हम कौन सी कर रहे हैं। अगर ये करोगे आपकी गुप्तता भंग हो, उसकी दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वहाँ पूछते हो आराम से कि भैया मैं साधना इतने बजे कर रहा था, इतने बजे हो सकता है, और मैंने फ्री हुआ, मैंने रिप्लाई दे दिया, तो उससे। और दूसरा बंदा भी अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी तो वो बता देगा। लेकिन एक दूसरे नाम नहीं खोलते कि महालक्ष्मी साधना कर रहे हैं, कामदेव कर रहे हैं, रति कर रहे हैं, या अप्सरा कर रहे हैं, किन्नरी कर रहे हैं, या यक्षिणी कर रहे हैं, वो कोई नाम नहीं बताता, ना बताता है कुछ, बस प्रॉब्लम बताता है, दूसरा सॉल्यूशन दे देता है। अगर मेरे अलावा और कोई भी ऑनलाइन रहता तो, क्योंकि वो सब साधक कर रहे होते हैं, तो ऐसी बात होती है। अब इसमें ही आपको समझ में आ गया कि अनुभव नकारात्मक होते क्यों हैं। अब इसी में थोड़ा सा और डीप जाते हैं। आपने अपने दिमाग को एक सर्कुलर राउंड में घुमाया, उसमें आपने देखा अप्सरा अच्छी होती है, अप्सरा बुरी होती है, फिर आपने नेगेटिविटी को जल्दी कैच किया, उसके बाद उसे पॉजिटिविटी में रिटर्न नहीं कर पाए,
और आप बैठ गए साधना में, और विधि वैसे ही उल्टी थी और आप और बैठ गए साधना में नकारात्मक को बुलाने के लिए, तो फिर तो भैया होंगे ही नकारात्मक अनुभव, उसको तो कोई नहीं बचा सकता आपको। तो इसी बेस पे आपको समझ में आ गया होगा कि नकारात्मक अनुभव क्यों होते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता भी हूँ कि जब तक प्रॉपर विधि ना हो तब तक साधना नहीं करनी चाहिए। करोगे तो देखो मेरा कोई घाटा नहीं है, तुम कहीं से भी उठा के विधि कर लो, मेरा कोई घाटा नहीं, नुकसान तुम झेलोगे। बाद में नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे घर को बर्बाद करेंगी, पैसा तुम्हारा डुबाएंगी, तुम्हें दारू मदरे में तुम्हें घुसेड़ेंगी, मेरे को थोड़े घुसेड़ देंगी, क्योंकि मेरे पास जब तक प्रॉपर विधि नहीं होगी मैं हाथ ही नहीं डालूंगा किसी चीज़ पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर विधि से करो, पूरी गुप्त तरीके को जान लो। जो मेरा काम है वो मैं अपने आप से करूँगा, वो मैं आपको कभी नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो काम हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। अनुभव नहीं हो रहे कोई बात नहीं, भाड़ में जाने दो, मेरा काम बन रहा ना, बस ख़त्म बात। हमें उससे मतलब होता है, मेरा काम बन रहा, मेरा काम बनने लगे, काम ख़त्म हो गया। मुझे मैं क्यों अनुभव के पीछे भागूँ। 21 दिन में दर्शन नहीं हुए, हर आदमी की पावर उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि 21 दिन में अप्सरा को खड़ा कर ले, तो क्या हुआ। अगर मुझे दर्शन ही करने हैं तो मैं एक बार नहीं 3 बार करूँगा उस साधना को, क्या दिक्कत है मुझे। विधि तो मिल ही गई ना, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया एक बार, अब चाहे 10 बार करो उसको कोई दिक्कत नहीं, रोक रहा। तो वो चीज़ें होती हैं। अब इससे आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि अप्सरा साधना में डरावने अनुभव क्यों होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो लास्ट में जो वीडियो के एंडिंग आएगी उससे समझ लेना कि आपको मेरे से कैसे कांटेक्ट करना है, क्या करना है, अपनी राय कैसे देनी है, सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। अब मेरे को चाहते हो कुछ मैं और बताऊंगा, अब कुछ ऐसे ही टॉपिक आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी साधना में। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।